हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोकेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैक का कोड यूजिंग अरे। सो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में कुछ फंक्शंस पढ़े थे जो स्टैक में यूज होते हैं, है ना। एक होता है फुल, एक होता है इज एम्प्टी, एक होता है पुश और एक होता है पॉप, है ना। एक होता है पीक। पीक का कोड जो इतना मुश्किल नहीं है तो मैं उसको मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ ये 4 के कोड हैं जो थोड़े आपको सोचना पड़ेंगे, ये एक बार आ जाएंगे तो ये भी बहुत ईजी है ना। तो इसलिए मैं आपको ये 4 के कोड बता रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग हमारा अरे डिफाइन करते हैं फर्स्टली। सेकेंडली, हम सबसे मेन चीज जो ध्यान रखना है, टॉप करके वेरिएबल रहता है जिसको हम -1 से इनिशियलाइज करते हैं। याद रखना है ये चीज, टॉप हमेशा इनिशियलाइज फ्रॉम -1। ठीक है, उसके बाद में ये जितने कोड है वो सब लिखे जाएंगे। इज फुल, इज एम्प्टी, पुश, पॉप, ये सारे तभी लिखे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इज फुल कैसे चेक करते हैं। तो देखो, हमारे पास अरे है अरे ए जो है वो 0 से 100, मतलब 100 एलिमेंट्स है। तो टोटल हमारे पास इसमें एलिमेंट्स होंगे 100 और वो होंगे इंडेक्स 0 से 99, है ना। तो 99 हमारी मैक्स वैल्यू होगी, इसको हम मैक्स बोल देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने मैक्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। ये एक सिंपल कोड है, इसमें ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं करा है। ये सीधा सीधा आपको वेरिएबल में वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ मैं। आप चाहो तो इसे मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें आप यूजर से इनपुट लोगे अरे और उसकी साइज फिर निकालोगे मैक्सिमम, और वो सब आप कर सकते हो, है ना, प्रैक्टिस के लिए। बट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ ये, इसलिए मैंने ऐसा करा है। हमने क्या करा, 0 से 99 ये हो गए। इसमें 99 जो है वो मैक्स वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। ओके, अब इसमें हम चेक करेंगे, अगर जो टॉप की वैल्यू है वो मैक्स के बराबर हो गई तो हमारा जो स्टैक है वो फुल कंप्लीटली फिल हो गया, ठीक है। ये जो भी स्टैक रहेगा यहाँ तक जो रहा है वो फिल हो गया कंप्लीटली। तो ये हो गया इस फुल का कोड, नहीं तो हम रिटर्न 0 करा देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे इज एम्प्टी कि इज एम्प्टी है कि नहीं। तो देखो, मैंने टॉप का तो बताया, इनिशियलाइज किससे होता है, -1। मतलब जब स्टैक खाली रहता है तो टॉप की वैल्यू क्या रहती है, -1 के बराबर। तो अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अगर -1 के बराबर है टॉप तो रिटर्न 1 कर दो, मतलब यस इट इज एम्प्टी, और नहीं तो रिटर्न 0 कर दो। 1 और 0 मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है यहाँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं वॉइड पुश पे। तो वॉइड पुश मतलब वॉइड पुश या इंट पुश, आप जैसा समझ लो। वॉइड पुश हम ले लेते हैं। इसमें हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये फुल तो नहीं है। तो अगर इस मतलब इस फुल वाली कंडीशन बूलियन रिटर्न करा है, अगर इफ के अंदर बूलियन आता है, बूलियन ट्रू आता है तो वो लूप के अंदर घुसेगा, और इफ के अंदर बूलियन फॉल्स आता है तो वो इफ के अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है, वो बाहर हो जाएगा सीधे। तो ये रहता है। तो यहाँ पर हमने चेक करा, अगर इस फुल है मतलब बूलियन 1 है तो ये प्रिंट कर देगा ओवरफ्लो हो रहा है आपका अरे या आपका स्टैक। और नहीं तो वो सबसे पहले इंक्रीज करेगा टॉप को, और जो अरे ऑफ टॉप वाली वैल्यू है ना, उसको वो एक्स असाइन कर देगा। तो ये होता है वॉइड पुश का कोड। सिंपल सिंपल कोड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं वॉइड पॉप का कोड। सिमिलर है एज वॉइड पुश, थोड़ा सा फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम वही कंडीशन चेक करेंगे कि यहाँ पर बस एक फर्क रहेगा, यहाँ इज फुल की जगह इज एम्प्टी चेक करेंगे, है ना। मतलब अगर खाली हो गया अरे तो आप अगर स्टैक खाली हो गया तो आप उसमें से क्या ही निकालोगे, है ना। इसलिए हम लोग सबसे पहले पॉप तो मतलब पॉप करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं बाहर। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एम्प्टी है कि नहीं। अगर है तो अंडरफ्लो प्रिंट कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, जो टॉप की वैल्यू है वो प्रिंट करेगा सबसे पहले, जो हम लोग पॉप करने वाले हैं, एंड देन उसको रिमूव कर देगा अरे से, मतलब टॉप माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो तो इसमें हम लोग टॉप वेरिएबल से खेल रहे हैं सब जगह। इसका क्या मतलब हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अरे कभी एम्प्टी हुआ ही नहीं है। रियलिटी में आपका अरे कभी एम्प्टी नहीं हुआ है। आप सिर्फ टॉप की वैल्यू जो हो वो चेंज करते जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो जैसे टॉप की वैल्यू यहाँ आ गई तो अब आपका जो स्टैक है वो यहाँ से यहाँ तक का बचा। अब अगर टॉप की वैल्यू यहाँ आ जाती तो स्टैक रहता वो यहाँ से यहाँ तक का आ जाता, ऐसा। तो ये है स्टैक का पूरा कोड यूजिंग अरे, है ना। इसके बाद में हम एक कोड पढ़ेंगे स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको, और वो काफ़ी टाइम टेकिंग रहेगा क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है बाकी के कंपैरिजन में। तो हो सकता है उसमें आपको टाइम लगे। उससे आपको बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें जो लिंक लिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं जब हम स्टैक का कोड, तो उसमें सही में भी जो एलिमेंट है वो गायब हो जाता है उस जगह से। मान लो अगर ये एलिमेंट है लिंक लिस्ट वाला, तो उसको रिमूव करने के बाद ही हमारा जो स्टैक है वो बनता है। ऐसा नहीं रहता कि यहाँ पर एलिमेंट हटा नहीं और उसके बाद भी हम लोग इस इतने पोर्शन को टॉप का बोल रहे हैं, है ना। मतलब ये एलिमेंट हमारा जो है वो अभी भी यहीं पर है, और हमने टॉप को माइनस माइनस कर दिया तो हमारे टॉप यहाँ आ गए, तो अब हमारा स्टैक ये हो गया। तो ये नहीं रहता है लिंक लिस्ट वाले में। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज हमने स्टैक का कोड देख लिया यूजिंग अरे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पोर्शन, जो हमारा अरे स्टैक का है यूजिंग अरे। इसमें सबसे पहले हम पुश की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो पुश क्या है, पुश की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट को मान लो इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, ये अरे है हमारा, तो हम क्या एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा वो यहाँ इंसर्ट हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया,
तो नेक्स्ट एलिमेंट को हम इसके ऊपर ही इंसर्ट करना पड़ेगा, तो हमें इसको इस यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएंगे। ओके, फिर तीसरा एलिमेंट आया तो मैंने इसको इधर करा, है ना, इसको इधर करा और फिर इंसर्ट करा, मतलब मैं एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए मुझे n एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ रहा है। समझ रहे हो बात को? इसलिए यहाँ पर जो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या लग रही है, ऑर्डर n। तो ये है पुश की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है ऑर्डर n, है ना। यहाँ मैंने रीजन भी लिखा है, फॉर एवरी इंसर्शन वी हैव टू शिफ्ट एवरी एलिमेंट, हेंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर n। बेस्ट केस कैसा होगा? तो बेस्ट केस तब होगा जब आपको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। मान लो ये आपका स्टैक है, आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट इंसर्ट करा यहाँ पे, एंड दैट्स इट, आपका स्टैक खत्म। तो आपका एक ही बार इंसर्ट करना पड़ा, कोई शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, आपका बेस्ट केस आ गया ऑर्डर 1, फर्स्ट केस आ गया ऑर्डर n। ये है पुश की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट है पॉप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब पॉप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कैसी होगी? तो देखो, किसी एक, यहाँ पर मैंने लिखा है रीजन, फॉर एवरी डिलीशन वी हैव टू शिफ्ट एवरी एलिमेंट, है ना। मतलब अगर आप समझो इस बात को कि अगर मेरे पास अरे है इस तरह से, एंड मेरे को अगर इस एलिमेंट को डिलीट करना है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो मुझे सबसे पहले पॉप करना है, मतलब तो मुझे सबसे पहले 5 को, फिर 4 को, 3 को, 2 को, सबको पॉप करना पड़ेगा, तब जाके 1 को पॉप कर पाऊंगा। और जब ऐसा हम करते हैं, हमने यहाँ पे n एलिमेंट्स अगर होते तो n एलिमेंट्स को पॉप करते, उसके बाद में हम मतलब n-1th एलिमेंट को पॉप करते, और फिर जाके nth एलिमेंट पॉप होता, है ना। तो इसलिए इसको, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाती है ऑर्डर n। ये वर्स्ट केस में। बेस्ट केस क्या होगा, जब हमें बोला गया फिर 5 को पॉप करो, तो हमने एक ही बार में पॉप कर दिया, स्टैक वहीं का वहीं है, तो ऑर्डर 1 होगी। ये हो गई पॉप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको स्टैक का इंप्लीमेंटेशन बता दिया यूजिंग अरे, एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कवर करा दी है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यूज केस ऑफ स्टैक, जैसे इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, है ना, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक